शिक्षक बिहार में एक भी नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं। हम नहीं है जो कि बिहार के शिक्षकों से आप नहीं कराते हैं। शिक्षक कम और क्लर्क बिहार के शिक्षक जो हैं वो ज्यादा बन चुके हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं। ये बात किसी भी काम में अगर देखा जाए तो शिक्षकों के सवाल का आप जो है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जवाब नहीं दे पाइए। नियोजित शिक्षकों के पास जाना चाहिए, मैं उनकी आवाज को उठाता रहूंगा, उनके साथ किए हुए व्यवहारों के खिलाफ मैं बोलता रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में। वो नियोजित शिक्षक जो कि बिहार के स्कूलों में जो अपनी सेवा जो है 10 साल 15 साल पहले से दे रहे हैं, आज उन शिक्षकों के दर्द की कहानी को हम समझेंगे। आज उन शिक्षकों के बारे में हम आपको बताएंगे। आज जो है शिक्षक सभी रोड पे क्यों हैं, मैं इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं शिक्षक की प्रत्येक दर्द की एक लम्हों की कहानी को मैं आपको बताने वाला हूं कि शिक्षक जो है जहां उसे विद्यालय में होना चाहिए आज सड़क पे क्यों है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। जहां तक कि मैं आपको बता दूं कि 2023 नियमावली आए हुए हैं। उस नियमावली के अंतर्गत कहा जा रहा है कि अगर किसी भी नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा लेना हो, राजकर्मी बनना हो, तो आपको बीपीएससी का एग्जाम जो है वो आपको देना होगा। सीधा सीधा सरकार कह रहे हैं कि आपको बीपीएससी का एग्जाम देना ही होगा, तभी जाकर आप जो हैं राजकर्मी का दर्जा ले सकते हैं। और आपको बीपीएससी एग्जाम देने के साथ साथ आपको पास भी करना होंगे। सबसे पहला सवाल, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 20 साल बाद आपको इन शिक्षकों की गुणवत्ता पर आपको शक और संदेह हुआ। यही शिक्षक जिसको अभी आप कह रहे हैं ना कि इन शिक्षकों में गुणवत्ता नहीं है, यही शिक्षक आपके हर कार्यों को बिहार के मानचित्र पर उतारे हैं, उतारने का काम किए हैं। आपकी प्रत्येक बातों को यही शिक्षक सभी जो है बिहार के घर घर तक पहुंचाए हैं। चाहे आपकी जो भी नीति हो, यही शिक्षक संघ जो है, यही शिक्षक सभी जो है आपके प्रत्येक कार्यों को गांव गांव तक पहुंचाए हैं। और 15 साल 20 साल बाद जो है अब आपको इसी शिक्षक पे आपको शक और संदेह हो रहा है कि आप जो है योग्य नहीं है। क्यों नहीं योग्य है? मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों नहीं ये सभी शिक्षक योग्य हैं, आप मुझे बताएं। किसी शिक्षक को 20 साल बाद आप कहते हैं परीक्षा दो, ये कहां का न्याय है? कहां तक ये सही है? ये परीक्षा लेना कहां तक सही? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कहां तक सही है। कितने बार टीचर एग्जाम में बैठेंगे? कितने बार बैठेंगे? इससे पहले भी तो वो टीचर एस्टेट बीटेट सीटेट पास करके आए होंगे ना, तभी तो आप उसे नौकरी दिए होंगे ना। और वो भी नौकरी 20 साल बाद आपको नींद टूट रहा है। अब आपको लगता है उसके शरीर में, उस शिक्षकों के शरीर में उतनी एनर्जी, उतनी ताकत है, एक फ्रेशर के साथ एग्जाम में बैठकर वो अच्छे मार्क ला सकते हैं, वो एग्जाम देकर फिर से पास हो सकते हैं। मैं शिक्षकों की गुणवत्ता पे नहीं शक और संदेह उठा रहा हूं कि वो पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं 20 साल बाद आपका नींद खुलता है क्यों? हालांकि नियोजित शिक्षक जो हैं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, वो एग्जाम से नहीं डरते हैं, एग्जाम से नहीं डर रहे हैं, और डर रहे हैं आपकी कुरीतियों से, डर रहे हैं कि आपकी नीतियों से डर रहे हैं। अभी तक जितने भी डिपार्टमेंट होंगे ना, अगर नौकरी में आपको प्रमोशन चाहिए, चाहे रेलवे हो चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो, उसमें वो डिपार्टमेंटल टेस्ट लिया जाता है। लीजिए ना आप इन सभी टीचरों का। क्यों बीपीएससी से ले रहे हैं एग्जाम आप? और वो भी बीपीएससी के साथ आप एग्जाम ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फ्रेशर के साथ क्यों ले रहे हैं? वो लड़के 25 से 30 साल के बच्चे हैं, वो जो कि लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठा के इनका एग्जाम लेंगे? ये कहां तक सही है? ये शिक्षक सभी को मूर्ख बनाना जो है ना, आप बंद कीजिए। और आपको लग रहा है ना कि आप 2023 नियमावली वापस नहीं लेंगे, तो ये आपकी सोच गलत है। आपको 2023 नियमावली जो है ये आपको वापस करना होगा। जब आप 2023 नियमावली बना रहे थे, क्या आप कभी भी
किसी भी शिक्षक संघ से आपने पूछा, आपने शिक्षक संघ से बात किए कि हम 2023 का नियमावली में ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं? आपने कभी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछे? जबकि बिहार में 28 शिक्षक संघ हैं, एक भी शिक्षक संघ जो है ऐसा नहीं कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं। 28 के 28 शिक्षक संघ जो है 2023 नियमावली के खिलाफ जो है वो विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई आपकी इस नियमावली से संतुष्ट नहीं है। आप मुझे बताएं क्यों नहीं संतुष्ट है? हालांकि माननीय उच्च न्यायालय में इस मुद्दे पे बातचीत चल रहे हैं, कोर्ट के समक्ष हैं, और सारे शिक्षकगण को निश्चित रूप से कोर्ट पे विश्वास रखनी भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट का निर्णय बातों से नहीं कागजों से होता है। जब नीतीश कुमार से वहां पूछे जाएंगे ना, नीतीश कुमार जी के जो सरकारी वकील होंगे उनसे जब पूछा जाएगा, उनके पास जवाब नहीं होंगे। और मुझे जहां तक लगता है कि ये केस जो है नियोजित शिक्षक जरूर जीतेंगे। कोर्ट में जवाब नहीं दे पाए, कोर्ट में दलील तक नहीं दे पाएंगे जो सरकारी वकील होंगे। इतना गलती किया जाता है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है। 20 साल 25 साल बाद नहीं टूटता आपका। सबसे बड़ा गलती माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपने यह की है कि आप जो है फ्रेश सीटों पे सरकारी कर्मचारी को, सरकारी शिक्षक को आप कह रहे हैं एग्जाम दीजिए। इतिहास में कभी भी फ्रेश सीट पर किसी भी सरकारी शिक्षक का बहाली नहीं हुआ है, इतिहास में कभी भी नहीं, वो भी फ्रेश सीट पे। आप मुझे ये तो बताइए कि बिहार में जितने सीट आपने निकाले हैं, ठीक है मानते हैं, उन सीटों पे लगभग अगर मान लीजिए कि 90 से 95% टीचर ही पास कर गए। जो अनुभवी टीचर है, जो नियोजित टीचर है, वही टीचर पास कर गए। आप मुझे बताएं कि जो नए शिक्षक होंगे, जो कि बनने वाले हैं, सीटेट बीटेट टेस्टेड पास हैं 2019 से, पहले से ही 2019 से, वो विद्यार्थी क्या करेंगे? आप तो युवाओं के सीट को भी तो खा रहे हैं ना, आप शिक्षक अभ्यर्थी के सीट को भी तो खा रहे हैं ना। अब मुझे बताएं कहां का ये न्याय है? सही कर रहे हैं आप? माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप क्या कहे थे कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे ना, तो मेरे पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी होंगे। कहां गए 10 लाख नौकरी? कहां गए? जब आप सीटेट बीटेट एस्टेट के छात्र छात्राओं से मिलने के लिए आते थे, तो आप कहते थे मेरे आते ही आप सबों को टीचर की नौकरी दी जाएगी, और साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक है उसे राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। कहां गए आपके वादे? सभी वादे आप भूल गए। हाँ हाँ हाँ, भूलना भी चाहिए। आपको तो कुर्सी मिल गया ना, बस तो कुर्सी से काम था आपको, कुर्सी मिल गया। कहां गया एस्टेट बीटेट एस्टेट के विद्यार्थी? आपको क्या मतलब है? कहां गया नियोजित शिक्षकों के साथ किए हुए वादे? आपको क्या मतलब है? आप मुझे बताइए क्या मतलब है आपको? कोई मतलब नहीं है। कितने लाठी पुलिस के खाए होंगे सीटेट एस्टेट बीटेट के छात्र छात्राओं, कितने लाठी खोने के बाद जो है बार बार आप कहते थे कि अब 1 महीने में होने वाला है, 2 महीने में आप बहाली होने वाला है, लेकिन आपने क्या किए? लो बीपीएससी एग्जाम दो। चलिए फ्रेशर के साथ कीजिए ना आप बीपीएससी एग्जाम, कहिए फ्रेशर को देने के लिए, वो तो देंगे ही, लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ वो अमानवीय व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? ये तो बताइए ना, कहां तक ये सही है? आप मुझे बताइए कहां तक ये सही है? जब भी चुनाव आता है ना बिहार में ना, किसी ना किसी मुद्दे पे आपस में लड़ा दो, किसी ना किसी मुद्दे पे। वही किए भी आप। मैं आपसे जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो शिक्षक 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, अब आप मुझे यह बता दीजिए, वो स्कूल में जाकर बच्चे को पढ़ाएंगे या खुद पढ़ेंगे? और बिहार के शिक्षा मंत्री जी, आप तो प्रोफेसर हैं, आप भी कम कहां हैं? आप क्या कहे थे कि आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे जो सवाल आप बच्चे को पढ़ाते हैं, जो चीज आप बच्चे को पढ़ाते हैं, आपसे वही चीज पूछे जाएंगे।
कितने आसान लफ्जों में आपने ये बात कह दिया। वही चीज आपसे पूछे जाएंगे। आप तो प्रोफेसर हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, आपको बीपीएससी का सिलेबस पता है? पता है कि नहीं पता बीपीएससी का सिलेबस? बीपीएससी के सिलेबस में जीएस पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर कोई टीचर साइंस का है तो वो कैसे जीके का तैयारी करेंगे? कैसे वो करंट अफेयर्स का तैयारी करेंगे? 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में आप जो है तुलना कर रहे हैं 25 साल वालों के साथ, कि जिस तरीके से 25 साल वाले बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, आप वही अपेक्षा जो है 60 साल के, 45 साल के, 50 साल के टीचरों से कर बैठे हैं कि आप लोग बीपीएससी दीजिए। मजाक कर रहे हैं आप, मजाक चल रहा है बिहार में। नियोजित शिक्षकों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं खिलवाड़? मजाक चल रहा है बिहार में। 20 साल बाद आप लोगों का नींद टूटता है। 60 साल उम्र हो चुका है शिक्षक सबका, 50 साल किन्हीं शिक्षकों का उम्र है, किन्हीं का 40 साल उम्र है। कैसे वो तैयारी करेंगे? अब आपको लगता है कि वो शिक्षकगण जो है 5 घंटा 7 घंटा बैठकर उनके शरीर में एनर्जी रहा कि वो पढ़ सकते हैं और बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं? आप मुझे बताइए। चलिए मानते हैं आपको, आप भी तो प्रोफेसर है ना, आप भी तो प्रोफेसर ही है ना, इसमें कोई शक संदेह की तो बात नहीं है। यही शिक्षक सभी जो है, अगर आपको जो मंत्री बनाया गया है ना, तो कोई एग्जाम तो नहीं लिया गया था ना। अगर मंत्री बनाने के लिए अगर एक एग्जाम हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और यही नियोजित शिक्षक जो है क्वेश्चन सेट करेंगे, आप पास नहीं हो पाइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, 100% मैं दावे के साथ कहता हूं, आप पास नहीं हो पाइएगा। यही शिक्षक सभी जो अगर क्वेश्चन सेट करेंगे, तो जिन शिक्षकों पर आप सवाल उठाते हैं ना, ये शिक्षक सब जो है क्वालिटी पूर्ण नहीं है, शिक्षक में गुणवत्ता नहीं है, इन्हीं शिक्षकों के सवाल का आप जो है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। प्रोफेसर होकर भी आप शायद किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी को भी कहा जाए ना 20 साल बाद कि आपको फिर से यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, तो शायद आईएएस आईपीएस भी पास नहीं कर पाएंगे। और इस बात पर आप क्या बोले थे कि प्रशासनिक सेवा चलाना होता है और शिक्षक को तो पढ़ाना होता है। शिक्षक को आप शिक्षक रहने दिए हैं क्या? आप लोग शिक्षक, आप लोग शिक्षक रहने दिए हैं? शिक्षक का सिर्फ काम पढ़ाना ही है क्या? शिक्षक बिहार में एक भी नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी शिक्षक बिहार में नहीं है। बिहार में आप एक भी शिक्षकों को शिक्षक रहने दिए ही नहीं है। बिहार में शिक्षक सभी क्लर्क बन चुके हैं। सारे काम क्लर्क का काम बिहार के शिक्षक करते हैं। पढ़ाने से ज्यादा आप उस पर अनेक अनेक काम जो है थोप देते हैं। और आप बात करते हैं जनगणना हो तो भी शिक्षक जाएंगे, हर काम में आप बिहार के शिक्षकों को आप सौंप देते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि बिहार के शिक्षकों से आप नहीं कराते हैं। शिक्षक कम और क्लर्क बिहार के शिक्षक जो हैं वो ज्यादा बन चुके हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं ये बात। किसी भी काम में अगर देखा जाए तो बिहार के शिक्षकों को आगे किया जाता है, हमेशा आगे किया जाता है। आज उनकी कार्यशैली पे आप सबों को शक हो रहा है, संदेह हो रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बात करने में जो आप लोग कर रहे हैं कि सरकारी टीचर में क्वालिटी नहीं है। 4 लाख नियोजित अभ्यर्थी शिक्षक हैं। वोट गिराने में शिक्षक की जरूरत पड़ता है आपको, कोरोना आएगा उनमें शिक्षक का जरूरत पड़ता है, जनगणना आएगा उसमें शिक्षक का जरूरत पड़ता है। हर चीज में आपको शिक्षक का जरूरी है। पढ़ाने से ज्यादा आप उसको क्लर्क बना कर रखे हैं। बात कर रहे हैं आप लोग, शिक्षक रहने दिए आप लोग उसको। शिक्षक कम क्लर्क ज्यादा बना के रखे हैं आप लोग। और आज उन शिक्षकों के बारे में आप लोग सोचने से ज्यादा आप लोग उन शिक्षकों के मोटिवेशन को तोड़ना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप तो इतने अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, इतने तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं आप कैसे इस बहकावे में आ गए? इतने अनुभवी मुख्यमंत्री होकर कैसे आप ये गलत रास्ते पे चल चुके हैं? ये गलत रास्ता एक दिन बिहार का दिशा और दशा बदल देगा। ये सभी शिक्षक, ये सभी नियोजित शिक्षक एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और सरकार के वापस लेना होगा तो लेना होगा।
ये मैं दावे के साथ कहता हूं। वैसे भी हाई कोर्ट का फैसला आएंगे तो मुझे विश्वास है कि नियोजित शिक्षक के समक्ष होंगे, नियोजित शिक्षक इस केस को जीतेंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है। लेकिन इस तरीके से अमानवीय व्यवहार करके नियोजित शिक्षकों के खिलाफ आप लोग उनके जीवन को दिशा और दशा बदलने के बदले आप लोग उसके जीवन दशा को खराब करने में लगे हुए हैं। इस बात पे आप अटे हुए हैं कि बीपीएससी एग्जाम लेंगे तो लेंगे, लेकिन शिक्षक सभी शिक्षक संघ इस बात पे अटे हुए हैं कि आपको यह वापस लेना होगा तो लेना होगा, और इस चीज को आप वापस 2023 नियमावली को आप वापस लेंगे तो लेंगे। ये शिक्षक जो है इस बात पे अड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों के पास जाना चाहिए। इतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों के पास जाना चाहिए। मैं उनकी आवाज को उठाता रहूंगा, उनके साथ किए हुए व्यवहारों के खिलाफ मैं बोलता रहूंगा। धन्यवाद।